तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज इस रविवार के प्रोग्राम में पुरुषोत्तम मास में मंदिर में आए हुए सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। हरे कृष्ण। तो आजकल डेली पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर डेली शाम को मंदिर में भगवान को दीप अर्पित किए जाते हैं। जैसे कार्तिक के महीने में ठाकुर जी को दीप अर्पित करने का महत्व है, उससे कई हजारों गुना ज्यादा इस पुरुषोत्तम मास में है। कार्तिक का महीना हर साल आता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास हर 3.25 साल के बाद आता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास का ज्यादा महत्व है और पुरुषोत्तम मास को भगवान ने स्वीकार किया और अपना ही नाम दिया। इसलिए पुरुषोत्तम मास भक्ति मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हरि चर्चा करने के लिए, सत्संग करने के लिए। सत्संग का अर्थ है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सत्संग में ज्ञान होता है। और सत्संग का शाब्दार्थिक अगर अर्थ देखा जाए तो सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। सत्संग करने का लाभ क्या है कि हम ठाकुर जी के नजदीक हो जाते हैं। ठाकुर जी के नजदीक जाने से, क्योंकि ठाकुर जी परम पवित्र हैं, और ठाकुर जी के नजदीक जाने से हमारे अंदर भी पवित्रता बढ़ती है, शुद्धता बढ़ती है। और अगर हम सत्संग में आए हैं, सत्संग में बैठे हैं, सत्संग का उद्देश्य लेकर बैठना चाहिए। सत्संग का उद्देश्य होना चाहिए ठाकुर जी की प्राप्ति, ठाकुर जी की प्रसन्नता। अगर हम किसी और उद्देश्य से सत्संग में बैठे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए बड़े प्रेम से एकांत रह के अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी संभाल के बैठे और ये हरि चर्चा का रसपान करें। देखा जाता है
कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गोली मार दे तो उसको सजा मिलती है। किसी में को क्रोध आया और किसी के ऊपर दुश्मनी निकालने के लिए उसने गोली मार दी तो क्या होगा? उसको सजा मिलेगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगी, केस चलेगा उसके ऊपर। लेकिन वहीं अगर कोई सैनिक सीमा पर किसी दुश्मन पाले के किसी सैनिक को अगर गोली मार दे तो उसको परमवीर चक्र मिलेगा। उद्देश्य का फर्क है। गोली भी अगर कोई किसी को मार रहा है तो उद्देश्य का फर्क है। एक अपने देश को बचाने के लिए गोली चला रहा है और दूसरा किसी और अपने किसी निजी फायदे के लिए गोली चला रहा है। इसलिए दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो जब ऑपरेशन करता है वो चाकू लेके मरीज का कोई भी अंग काटता है ऑपरेशन करने के लिए, उसकी स्किन को काटता है और ऑपरेशन करता है। लेकिन वहीं एक कोई चोर है, उसने अगर किसी को लूटना है तो वो उसको चाकू मारेगा, लूटेगा। दोनों के उद्देश्य में फर्क है। एक जान बचा रहा है डॉक्टर और दूसरी तरफ चोर है, वो लूटपाट करने के उद्देश्य से किसी की जान ले रहा है अपने फायदे के लिए। इसलिए सत्संग सुनने का उद्देश्य, सत्संग करने का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति, हरि चर्चा। उद्देश्य अगर बदला तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने अपना नाम ऊपर करने के लिए भागवत सप्ताह का आयोजन किया कि 7 दिन भागवतम की कथा चलेगी और मेरा नाम आएगा उसमें कि मैंने ये भागवत कथा कराई है। जगह जगह उसने अपने नाम लिखवा दिए, भागवत कथा के कार्ड पे, बोर्ड पे, जगह जगह उसने नाम लिखवा दिया। और जब भागवत कथा शुरू होने वाली थी तो उसने अरेंजमेंट किया कि जो भी भागवत कथा करेंगे उनको लेके हम नगर कीर्तन निकालेंगे। कलश यात्रा निकलती है ना, तो कलश यात्रा निकालेंगे, कीर्तन निकालेंगे और मैं भी उसमें जाऊंगा। मेरे गले में सब लोग मेरा सम्मान करेंगे, हार डालेंगे मेरे गले में और मुझे सम्मानित करेंगे। उसने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया। फिर उसके बाद कथा का आयोजन होगा और जैसे ही वो सवारी निकल रही थी तो रास्ते में किसी ने बम फाड़ दिया। मतलब जैसे आतिशबाजी के करते हैं ना, तो बम पटाखे चलते हैं उसमें। तो उस बम के जलने का असर क्या हुआ कि उस व्यक्ति के कान पे असर पड़ गया और उस व्यक्ति का कान ही बंद हो गया। जिस व्यक्ति ने नेम एंड फेम कमाने के लिए कथा का आयोजन करवाया था, जगह जगह अपनी फोटो और नाम लिखवाया था, उसका कान बंद हो गया और 7 दिन कथा चली। 7 दिन उसका कान बंद ही रहा। कुछ कथा उसको सुनाई नहीं दी कि कथावाचक कह क्या रहा है। जब कथा खत्म हुई फिर से एक नगर कीर्तन निकाला गया। फिर से किसी ने आतिशबाजी करते हुए एक बम जला दिया और उस बम के फटने से उसका जो कान बंद था वो ठीक हो गया, खुल गया फिर से। पूरी की पूरी कथा का 7 दिन निकल गए, कथा निकल गई, लेकिन उसका कान बंद ही रहा। क्यों? क्योंकि कथा कराने का जो उद्देश्य था वो नेम एंड फेम पाना था। वो कोई भगवान की प्रसन्नता या भक्तों की प्रसन्नता के लिए कथा नहीं करवा रहा था, नेम एंड फेम के लिए कथा करवा रहा था।
और इसी प्रकार हमारा भी उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। हम अगर मंदिर आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान को दीप अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान से हम कोई भी डिमांड रख दें भौतिक दुनियादारी की कि हे भगवान मेरा ये काम करवा दो, हे भगवान मेरा ये काम करवा दो। अगर हम भगवान से डिमांड करें तो हम भगवान से ये डिमांड करें कि हे भगवान आप हम पर कृपा कीजिए और अपने भक्तों का संग दीजिए, अपनी कथा दीजिए, अपना कीर्तन दीजिए, क्योंकि भगवान सबको सब कुछ दे देते हैं, कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान कंजूसी किस में करते हैं? अपना नाम का कीर्तन देने में। भगवान देखते हैं अगर व्यक्ति कोई दुनियादारी की चीजें मांग रहा है तो ठीक है, उसको देके साइड पे कर देंगे। लेकिन वहीं अगर कोई भक्त भगवान से उनकी कृपा मांग रहा है तो भगवान उसको अपना नाम जप करने और कीर्तन करने के लिए दे देंगे, भक्तों का संग दे देंगे, उसको सद्बुद्धि दे देंगे, भक्तों की गाइडेंस दे देंगे, अपनी कथा दे देंगे। कथा भी जो मिलती है भगवान की वो ऐसे ही नहीं मिल जाती। कोई पिछले कोई पुराने कर्म जागते हैं, भक्ति जागती है, तब जाके कथा मिलती है। जीव के हृदय में दो कारणों से भक्ति जागती है ठाकुर जी के प्रति। एक कारण या तो कोई संतों की कृपा हो जाए, या फिर अगर जीव ने कोई पिछले जन्मों में भक्ति की हुई है तो इस जन्म में वो शुरू हो जाएगी। आप देखें कि अमृतसर में लाखों लोग घूम रहे हैं। आज संडे है, कोई मॉल में जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है, कोई मॉल रोड जा रहा है, कोई लॉरेंस रोड जा रहा है, पागल हुए हैं। कोई हवेली पे खाना खाने के लिए जा रहा है, कोई कभी किसी क्लब में जा रहा है, कोई किसी पब में जा रहा है, कोई हुक्का बार में जा रहा है। लोग पागल हुए हैं। हाँ, कुछ बोला? तो लोग जगह जगह घूम रहे हैं। लेकिन आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो जो कि भगवान के इस मंदिर में आके बैठे हो, भगवान के दर्शन करने के लिए अपने परिवार को साथ में लेके आए हो। ये भगवान की कृपा है आप लोगों के ऊपर। ये आप लोगों को भगवान ने गोल्डन चांस दिया है अपनी भक्ति आप लोगों को देने के लिए। आप लोग जो यहां पर आके बैठे हो ये कोई आम कारण नहीं है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो व्यक्ति हरि कीर्तन और हरि कथा में आके बैठता है और भगवान के दर्शन करता है, उसके सौभाग्य का गान तो देवता भी नहीं कर सकते। देवता भी तरसते हैं इन चीजों को, क्योंकि स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य है लेकिन भक्ति नहीं है। पृथ्वी पे कुछ लोगों के पास बहुत ऐश्वर्य है, बाकी लोगों के पास ऐश्वर्य नहीं है। लेकिन पृथ्वी पे मौका मिलता है भक्ति करने का, और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण मिली है। प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाई इस्कॉन, उसमें हमें शरण मिली है, उसका हमें सहारा मिला है कि हम इस प्रकार से हरि चर्चा कर पा रहे हैं, वरना ये सब बहुत मुश्किल है। कथा को आगे बढ़ाते हुए आज का जो विषय है कथा का वो है भक्त और भगवान का मधुर संबंध। कि क्या संबंध है भगवान का भक्त के साथ और भक्त का भगवान के साथ क्या संबंध है।
भक्त भगवान के लिए क्या कर सकता है और भगवान भक्त के लिए क्या कर सकते हैं। आप लोगों में से राजस्थान उदयपुर नाथ द्वारा कौन कौन गए? कोई है ऐसे जो कि नाथ द्वारा गए उदयपुर में, राजस्थान में? कोई नहीं गया आज तक? जो वहां पर श्रीनाथ जी हैं, भगवान श्रीनाथ जी, वो पहले गोवर्धन में होते थे। वहां पर उनके एक पुजारी थे, उनकी रोज के रोज सेवा थी कि रोज के रोज वो पुजारी गोवर्धन से मथुरा जाते थे फूल खरीदने के लिए और फूलों की माला बना के भगवान को अर्पित करते थे। तो हर रोज की तरह वो भक्त वहां गए मथुरा और वहां फूल मंडी में गए और फूल खरीद रहे थे। तो एक जगह उन्हें बड़े सुंदर फूल दिखाई दिए। उन फूलों को देख के उनको लगा कि इतने सुंदर रंग, इतने सुंदर फूल, ये तो ठाकुर जी को अर्पित होने चाहिए। मैं इसकी सुंदर सी माला बनाऊंगा और ठाकुर जी को अर्पित करूंगा। क्योंकि भक्त कुछ भी अगर चीज देखता है तो वो सोचता है कि वो चीज वो ठाकुर जी को अर्पित करे। और वहीं अगर कोई दुनियावी इंसान होता है, वो क्या सोचता है? वहां पे जब वो फूल खरीद रहे थे, फूलों को देखा उन्होंने और उसका मोल भाव करने लगे। उससे पूछा फूल वाले से कि भाई ये फूल क्या रेट दिए? फूल वाले ने कहा 1 पैसा। 1 पैसे के सारे फूल। सस्ता टाइम था उस टाइम। उस समय एक मुसलमान शासक का, मुसलमान राजा का एक मंत्री आ गया वहां पे और उसने भी वो फूल देखे और उसने ऐसा सोचा कि ये फूल मैं ले लूं इससे और ये फूल मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा। और वो भी उस फूल वाले के पास गया, बोला कितने के ये फूल? बोलता है 1 पैसा। तो वो जो भक्त थे उन्होंने कहा कि ये तो फूल मैंने पूछ लिए। तो बोला मंत्री जो था, वो कहता है कि ये फूल मैं लूंगा अपनी प्रेमिका के लिए। अगर 1 पैसा रेट बोल रहा है तो मैं इसके 5 पैसे दूंगा। तो उस पुजारी जी ने भी बोला, भक्त ने भी बोला कि ठीक है, अगर ये 5 पैसे देंगे तो मैं 10 पैसे दूंगा। मंत्री बोलता है अगर ये 10 पैसे देगा तो मैं 50 पैसे दूंगा। पकड़ो, तुम लोग क्या कर रहे हो इधर बैठे बैठे? हो गए कथा में? क्या बात चल रही थी? 50 पैसे पहुंच गई बात? अच्छा, बड़ी जल्दी। तो वो मंत्री कहता है मैं 50 पैसे दूंगा इन फूलों के। तो वो जो भगत जी थे वो बोलते हैं मैं 1 रुपया दूंगा। मंत्री कहता है मैं 10 रुपए दूंगा। भगत जी कहते हैं मैं 100 रुपए दूंगा। मंत्री कहते हैं मैं 500 रुपए दूंगा। भगत जी कहते हैं मैं 1000 रुपए दूंगा। उस समय बहुत सस्ता टाइम था, 1 पैसे के बहुत सारे फूल आते थे। तो बात 1 पैसे के फूल से 1000 रुपए में पहुंच गई। मंत्री कहता है कि तुझे पता नहीं है कि मेरी सरकार कौन सी है? तू मेरे से डर नहीं रहा? तो भगत जी कहते हैं कि तुझे नहीं पता कि मेरी सरकार कौन सी है, तेरे जैसे 85 सरकारों को उड़ा दे। मंत्री कहता है कि तू कोई पागल लगता है मेरे को, 1000 रुपए के ये फूल ले रहा है? अगर यही 1000 रुपए के मैं कोई हीरे मोती गहने अपनी प्रेमिका को दे दूं तो वो कितनी खुश हो जाएगी। तू ले ले ये 1000 रुपए के, मेरे को नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। अब क्योंकि बात पहुंच चुकी थी 1000 रुपए में, तो भगत जी के पास 1000 रुपए तो थे नहीं।
और वो फूल वाला बोला कि 1000 रुपये में बात पहुंची है, 1000 रुपये दो अब मेरे को। शांति रखिए, अभी दर्शन बंद है, दीपदान कैसे हो जाएगा? आप लोगों को पता नहीं चलता। दीपक साइड पे लेके बैठ जाओ आराम से चुपचाप, कथा में डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो भगत जी के पास तो 1000 रुपए थे नहीं, तो भगत जी ने क्या किया, उस फूल वाले से कहा कि मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, लेकिन मेरा जो घर है गोवर्धन में वो मैं तेरे पास गिरवी रखता हूं, तो ये फूल मेरे को दे दे। और ये जो सब बातचीत हो रही थी वो मंत्री की, फूल वाले की और वो भगत जी की, इसको सुबह से लेके शाम हो गई, क्योंकि उनकी रूटीन होती थी सुबह वो जाते थे फूल मंडी फूल खरीदने के लिए, और जल्दी से आके फूल की माला बना के भगवान श्रीनाथ जी को अर्पित करते थे। उस दिन क्या हुआ कि सुबह से शाम हो गई वहां पर मथुरा में। तो अब वो मथुरा से अगर वापस वहां गोवर्धन भी जाएं तो रात हो जाएगी, और रात हो जाएगी तो जाते जाते तो दर्शन बंद हो जाएंगे। तो भगत जी ने क्या किया, वहीं मथुरा में बैठे बैठे एक फूल माला बनाई और वहां अपने मन से गोवर्धन में श्रीनाथ जी को वो फूल माला अर्पित की। और जब फूल माला अर्पित की तो वहां पे श्रीनाथ जी की शयन आरती चल रही थी। सब लोगों ने देखा वहां पे साक्षात मंदिर में कि माला को स्वीकार करने के लिए श्रीनाथ जी ने अपना सर झुका लिया और भगत जी ने वो माला श्रीनाथ जी को पहनाई। कि किस प्रकार का संबंध है कि एक भक्त भगवान के लिए बिकना चाहता है और उसको कहीं कोई ना तो गर्व होता है, ना तो किसी प्रकार की कोई उदासी भी होती है। वरना अगर किसी का संसार में घर चला जाए तो वो बेचारा सालों साल रोता रहेगा, ओ मेरा घर चला गया, भगवान की वजह से मेरा घर चला गया। लेकिन भक्त को कोई इस चीज का मलाल नहीं होता, कहते घर गया कोई नहीं, भगवान की सेवा में लगा ना। जो मेरे मन में इच्छा थी भगवान की सेवा करने की, वो सेवा तो मैंने की, भगवान को मैंने माला तो अर्पित की। जैसा कि हम कल भी प्रभुपाद जी की बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने अपना घर बार छोड़ दिया। प्रभुपाद जी एक बड़े बिजनेसमैन थे, दवाइयों की कंपनी थी प्रभुपाद की, लेकिन प्रभुपाद कलकत्ता से अपना घर बार छोड़ के निकल पड़े भगवान के प्रचार के लिए, क्योंकि उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी। प्रभुपाद जब वृंदावन से दिल्ली जाते थे, भगवत दर्शन मैगजीन या अपनी कुछ पुस्तकों की छपाई के लिए, और उसको बांटते थे लोगों के बीच में जाके दिल्ली में। कनॉट प्लेस में, दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक जगह है, रेस्टोरेंट है, मद्रास कॉफी हाउस, वहां पर भी जाके प्रभुपाद जी भगवत की ये जो भगवत दर्शन मैगजीन का वितरण करते थे चांदनी चौक में। और एक समय ऐसा था कि प्रभुपाद जी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं था प्रभुपाद के पास, क्योंकि उनका ठिकाना तो वृंदावन में था, वो वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, लेकिन जाते थे वो दिल्ली। प्रभुपाद वो भगवत दर्शन मैगजीन बांटते बांटते बेहोश हो गए और उनको डॉक्टर को दिखाया गया। उनसे पूछा गया, होश में आए तो, कि आपने सुबह का कुछ खाया? प्रभुपाद कहते नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। उस भूखे पेट रहने की वजह से प्रभुपाद बेहोश हो गए। किस लिए? भगवान के कार्य के लिए। जब प्रभुपाद
प्रिंटिंग प्रेस में जाते तो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक उनसे पूछता कि आपने सुबह का कुछ खाया? प्रभुपाद कहते नहीं। उस समय ऐसी कंडीशन थी। वैसे माली हालत जो गृहस्थ जीवन में थी प्रभुपाद जी की, वो तो लखपति करोड़पति की थी। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए निकले, उस समय इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी। इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था नहीं बनी थी। उस समय कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद जी तो भी भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए निकलते थे, लोगों को प्रचार करते थे, भक्ति में लगाते थे। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी एक समय जब राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे, तो रात के समय प्रभुपाद जी वहां पर झाड़ू की सेवा कर रहे थे। आधी रात का समय था और प्रभुपाद जी रो रहे थे कि मैं अपने गुरु की आज्ञा को पूरा नहीं कर सका। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दिया विदेश जाके प्रचार करने की, लेकिन मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूं। वो रोज के रोज वहां पर जो वैष्णवों की समाधियां थी राधा दामोदर मंदिर में, वहां पर रोज के रोज वो प्रार्थना करते थे। ये बात किसी बाबा जी ने बताई कि इस तरह से प्रभुपाद वहां पर विलाप करते थे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा जिंदगी में। प्रभुपाद जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है कि जिन्होंने 70 साल की उम्र में इतना बड़ा कार्य कर दिया, इतनी वृद्ध अवस्था में। नहीं तो नॉर्मली दुनिया में लोग 70 साल के होते हैं तो मंजा ढूंढते हैं कि भैया अब मेरी रिटायरमेंट है, अब कुछ नहीं करना। लेकिन प्रभुपाद जी ने रिटायरमेंट नहीं ली। प्रभुपाद जी रिटायर नहीं हुए, प्रभुपाद जी ने रीट्राई किया, जीवन में एक बार फिर से रीट्राई कि चलो मेरे गुरु महाराज ने जो मुझे कार्य दिया था वो करना। प्रभुपाद सोचते थे कि उस पाश्चात्य जगत में भी मैं जाके प्रचार करना चाहिए कि वहां पर लोगों की हालत कैसी है। तो इस प्रकार से भक्त सोचते हैं भगवान की सेवा के लिए, भले ही उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन भगवान की सेवा ऐश्वर्य से होनी चाहिए। और भक्त लोग लीन रहते हैं भगवान के कीर्तन और कथा में, तभी भगवान उनको इतनी शक्ति देते हैं कि वो भगवान के लिए कार्य कर पाए। वरना हर किसी के बस की बात नहीं है भगवान के लिए कार्य करना। हर कोई सामर्थ्य नहीं रखता कि वो भगवान के लिए कर पाए कुछ। आज कितने लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, हम लोग उन उंगलियों पे भी गिनती गिन सकते हैं। वरना सब लोग घूम रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को समझ है कि इस समय को, इस पैसे को भगवान की सेवा में लगाएं। तो इसलिए हम भगवान के कीर्तन से, हरि कीर्तन और हरि कथा से भगवान से जुड़ सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर भगवान के दर्शन करते हैं तो आंखों से मत करो, कानों से करो। कानों से भगवान के दर्शन कैसे किए जाएंगे? भगवान के बारे में सुन के, भगवान के स्वभाव को जानकर।
एक समय प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया बॉम्बे में और उसने कहा कि प्रभुपाद जी, मेरे गुरु महाराज ने भगवत गीता लिखी है, देखिए, और उसमें मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया है, भगवत गीता पे जो टीका दी है, कि कृष्ण जो है वो काले हैं और कृष्ण जो है उनको जानना बड़ा ही मतलब असंभव कार्य है, कृष्ण को जाना नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कृष्ण को नहीं जाना जा सकता तो कृष्ण को जाने बगैर उन्होंने भगवत गीता पे टीका दे दी, ये सही नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण को जाना जा सकता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, मेरे जन्म और कर्म को जाना जा सकता है, मेरे कार्यों को जाना जा सकता है। भक्ति के द्वारा भगवान से जो हमारा संबंध है हम उनको जान सकते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है इसको हम जान सकें, क्योंकि जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा तो हम भाव में आके भक्ति करते रहें और रोते रहें तो वो सही नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हम संबंध ज्ञान को जानें कि भगवान के हमारा क्या संबंध है और भगवान से विलग होकर हमारा क्या होगा। एक समय एक भक्त, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, एक भक्त कथा सुन रहे थे बैठ के और इतने भाव से कथा सुन रहे थे, इतना भाव था उनका, इतने महान भक्त थे वो कि उनकी भक्ति को देखकर, उनके भाव को देखकर भगवान वहां पर प्रकट हो गए उनके पीछे, और उनके पीछे खड़े हुए थे भगवान और उनको हाथ मारा। तो भक्त ने देखा कि पीछे मुड़ के कि भगवान खड़े हैं और वो भक्त भगवान को कहते हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी, कि अभी कथा चल रही है, अभी डिस्टर्ब मत करो और बाहर दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, जब कथा खत्म होगी तो मैं आपको मिलने के लिए आऊंगा। भगवान बाहर दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। तो जब वो भक्त बाहर निकला कथा के बाद तो भगवान ने पूछा कि तुम तो ये मेरी कथा सुन रहे थे, तुम मुझे पाना चाहते हो कथा सुन के, कीर्तन करके, लेकिन जब मैं अब तुम्हारे सामने आ ही गया हूं तो तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा बाहर जाके खड़े हो जाओ। वो भक्त का जवाब बहुत अच्छा था, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। वो भक्त कहते हैं कि भगवान आप आएंगे और दर्शन देके चले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी जो कथा है ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो इसलिए कथा ज्यादा प्रिय है। इसलिए भक्त लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कभी कभी जब गृहस्थ जीवन में थे तो वो कलकत्ता से वृंदावन जाया करते थे, और एक समय वो वृंदावन गए तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भी वहीं पर ही थे, और सब भक्तों ने ऐसा मन बनाया कि हम सब मंदिरों में जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज की कथा भी थी, इसलिए प्रभुपाद जी उनकी कथा में बैठ गए। वो नहीं गए दर्शन करने के लिए अलग अलग मंदिरों में, वो केवल 2 घंटे लगातार अपने गुरु महाराज की कथा सुनते। जब बाकी लोग वापस आए कथा सुन के तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि तुम लोग अपनी आंखों की एक्सरसाइज करके आ गए हो, क्या तुम्हें भगवान मिले?
अगर तुम यहाँ पर बैठ के कथा सुनते तो तुम भगवान को जान पाते। मतलब कि भगवान के दर्शन करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान की कथा को सुना जाए, भगवान के बारे में चर्चा की जाए। केवल दर्शन करेंगे हम, सिर्फ आंखों से देखेंगे, भगवान को पहचान नहीं सकते, उनके स्वभाव को नहीं जान सकते कि उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है। ये भगवान के बारे में सारी नॉलेज हमें कथा में मिलती है। इसलिए कृष्ण कथा कृष्ण दर्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पर पुरुषोत्तम मास चल रहा है और डेली दीपदान भी हो रहा है, डेली कथा कीर्तन भी हो रहा है, तो इसी तरह से डेली शाम को यहाँ पर कथा भी होती है। तो आज जैसे संडे है, आप सब लोग आए हैं, आप लोग डेली आइए, पुरुषोत्तम मास में तो आइए जरूर, और डेली शाम को यहाँ पर कथा सुनिए। और सुबह मंगल आरती 4:30 बजे, उसमें भी जरूर आइए, क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है इसमें ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में आके भगवान की आरती अटेंड करना, सुबह भी भागवतम कथा होती है वो सुनना, तुलसी आरती अटेंड करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भक्तों के संग में बैठ के, इसका हजारों लाखों गुना फायदा है। भगवान ने हमें ये पुरुषोत्तम मास के रूप में हमें ये एक मौका दिया है कि हम थोड़ी से थोड़ी भी भक्ति करके भगवान की जल्दी से जल्दी प्राप्ति कर लें। जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी पुरुषोत्तम मास का महात्मा, आज हम कौन से दिन की कथा पढ़ने वाले हैं, कोई बता सकता है? 7वें दिन की। बहुत ध्यान से सुनिए, ये पुरुषोत्तम मास की कथा है। पुरुषोत्तम महात्म्य 7वां अध्याय, श्री कृष्ण का अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप देना। हे तपोधन, उनका ही प्रश्न और उत्तर सुना रहा हूं। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो मल मास को मेरे समीप लाए। आपकी इससे लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, 6 ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों को इसे संपन्न किया। देखिए, भगवान ने पुरुषोत्तम मास को अभी आज स्वीकार किया है कथा में। और जो भगवान की शक्ति है, क्या क्या शक्तियां हैं? भगवान के सारे गुण, भगवान की कीर्ति, भगवान के 6 ऐश्वर्य, भगवान का पराक्रम और भगवान के वरदान देने की शक्ति, जो कि वो अपने भक्तों को वरदान देते हैं, वो सब के सब शक्तियां भगवान ने पुरुषोत्तम मास को दे दी हैं। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी स्वयं मैं ही बनता हूं। इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा, केवल नाम लेने मात्र से।
मेरी संपन्नता पाने के कारण यह मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है समाज में? कि समाज भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। इससे बड़ी दरिद्रता और कुछ हो ही नहीं सकती। कोई कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दरिद्र हूँ। मेरे पास पहनने को कपड़ा नहीं है, मैं दरिद्र हूँ। मेरे पास खाने को नहीं है, मैं दरिद्र हूँ। नहीं, दरिद्रता इसको नहीं कहते। दरिद्रता का असली मतलब है कि जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। और समाज में प्रायः ऐसे दरिद्र बहुत हैं। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे मास सकाम है, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोकों का मोक्ष दाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा वह अपने समस्त कर्मों से मुक्ति करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। जो इस मास की पूजा करेगा, इस मास की पूजा क्या है? कि डेली भगवान को दीप अर्पित करना, डेली भगवान की कथा सुनना, चर्चा करना भगवान के बारे में, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना भक्तों के संग में। ये इस मास की पूजा है। और जो इसको करेगा वो मुक्त होकर, इस भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाएगा। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि अधि आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। दोबारा इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ेगा। भगवान का सुखमय धाम प्राप्त होगा। मेरे परम धाम को जो वेद वह धाम बतलाते हैं जहाँ फिर आना नहीं होता, सत्य ही है। मैं जो इस मास का स्वामी हूँ उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया और मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ है। हे विष्णु, भगवान कृष्ण विष्णु जी को बता रहे हैं, हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी जल्द पूर्ण करूंगा। जो महा अज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं वे जब दान नहीं करेंगे, सत्य कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र और तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वे दुराचारी और भाग्योजीवी दुष्ट व्यक्ति। हरि बोल, शांति रखो। क्यों बातें कर रहे हो? बच्चों को चुप कराओ।
दीपदान हाथों से करना है, मुंह से नहीं करना है, जो मुंह खोलने की जरूरत है। मुंह बंद रखो। वे दुराचारी और भाग्योजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। जो इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति नहीं करेगा, इसको इग्नोर करेगा, इसका सम्मान नहीं करेगा, यहां कहा गया है उसको कष्टों की प्राप्ति हो। और आगे चल के इस कथा में हमें मालूम चलेगा कि किस प्रकार से पांडवों ने भी, जबकि वो भगवान के परम भक्त थे, भगवान हमेशा उनके साथ रहते थे, उन्होंने भी इस मास के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, इग्नोर कर दिया था। उनको भी कितना कष्ट प्राप्त हुआ था। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडवों को बताया था इस कथा में। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभी पाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्री स्त्री आदि के महान दुख रूप दावानल में पकड़कर जलेंगे, दावानल में पड़कर जलेंगे। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वह संपत्ति पुत्र सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। गोलोक धाम मतलब गोलोक वृंदावन, टॉप मोस्ट। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता ना करें और वैकुंठ लोक पधारें, इसको अपने साथ ही ले जाएं। भगवान कृष्ण गोलोक से जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेके गए वैकुंठ लोक से गोलोक में, वहाँ पर कृष्ण भगवान के चरणों में डाला उस अधिक मास को, और भगवान कृष्ण ने उसको स्वीकार किया और अपना नाम पुरुषोत्तम दिया उसको। उसका नाम पुरुषोत्तम होगा, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूँ। और अब वहाँ पर कृष्ण भगवान विष्णु को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि आप नीचे अपने लोक वैकुंठ में चले जाइए और इसको भी साथ ले जाइए, वहीं पर ही इसको भी रखिए। तो ये जो कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में कि भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तो इस कथा में सब क्लियर बताया जा रहा है। बस सिर्फ जरूरत है तो इसको ध्यान से सुनने की। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता ना करें और वैकुंठ लोक पधारें और इसको अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेते हुए श्री विष्णु गुरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ की ओर पधारे। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 7वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम महात्मा की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ की जय, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे। देखिए कितनी अच्छी इसमें बातें बताई गई हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से पुरुषोत्तम मास को इग्नोर ना करें और अपना तन मन धन से भगवान की सेवा में लगे। सुबह मंगल आरती आई है। मंगल आरती का समय क्या है कि जब अब भगवान अपने बेडरूम में हैं, बैठे हुए हैं अकेले, और सुबह सुबह अगर कोई भगवान किसी भी व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को मिलने के लिए जाए और वो बड़ा व्यक्ति अपने बेडरूम में हो, तो आए हुए व्यक्ति को कहे चलो ठीक है उसको मेरे बेडरूम में भेज दो, तो वो आराम से बैठ के बातचीत करता है। उसी प्रकार से भगवान भी सुबह मंगल आरती में अपने बेडरूम में होते हैं
और वहां पर उनकी मंगल आरती हो रही होती है। और वो जो समा होता है वो भगवान और भक्त के संबंध को और ज्यादा मधुर करने वाला होता है, और ज्यादा पक्का करने वाला होता है, क्योंकि भक्त उस समय में भगवान से अपने मन की बात कह सकता है। पूरा दिन भगवान बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लोग इतनी लंबी लंबी लिस्ट लेकर आते हैं भगवान के सामने भगवान को देने के लिए। भगवान को जगह जगह लिस्ट है, देखो भगवान ये मेरी लिस्ट है, देखो मेरे को ये सब सामान दे देना। अगर सोचिए कि कभी हम भगवान की तरह खड़े हो जाएं और लोग आए हमारे दर्शन करने के लिए और ये लंबी लंबी लिस्ट और अपने मन की जो बातें हैं वो सब के सब अगर आके बताएं, तो हम क्या करेंगे, वो स्थान छोड़ के ही भाग जाएंगे। लेकिन देखिए भगवान कितने दयालु हैं, लोग सब लोगों की जो भी अगर कुछ कष्ट का दर्द की कहानियां हैं वो सब सुनते हैं भगवान, और उनका निवारण भी देते हैं उनको। इसलिए भगवान की कृपा लेनी है तो पुरुषोत्तम मास में मंगल आरती आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर बहुत दूर रहता है, चलो कोई नहीं, सुबह वो जल्दी उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त में और घर पे ही कुछ साधन भजन करे, भगवान के नाम का जप कर ले। अभी तो कुछ सर्दियां तो है नहीं जो कि सुबह उठने में जो है वो आलस पड़ेगा। सुबह उठ के जल्दी से जल्दी नहा लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में और भगवान के नाम का जप करिए, फिर आ जाइए मंदिर। शाम को आइए, भगवान को दीप अर्पित कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, कीर्तन में बैठे कीर्तन सुने भगवान का। डेली ये रूटीन चल रही है पुरुषोत्तम मास में। दीप अर्पित, कथा, कीर्तन, प्रसाद वितरण, ये डेली चल रहा है यहाँ पर मंदिर में। इसलिए पुरुषोत्तम मास का लाभ लीजिए और डेली आइए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। किसी का कोई प्रश्न? हाँ जोर से बोल। उतना क्या बता? कौन कौन से गांव में एक्चुअली तो कथा हुई नहीं, मैं यहाँ पर तो नहीं हुई। अच्छा, जब इस बारे में कथा होगी तो इस बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न इस मास को लेके, इस कथा को लेके? आप सब लोग समझ गए? आशा करते हैं कि आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे और इसी प्रकार से रोज के रोज मंदिर आएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बहुत ही शुभ सूचना है आप लोगों के लिए। अगले संडे माताओं रोला ना पाओ, चुपचाप बैठ जाओ। अगले संडे मंदिर में ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए बोट फेस्टिवल होगा। नौका विहार करवाया जाएगा ठाकुर जी को। पहले तो जहां पर ये शायद जो लोग काफी टाइम से मंदिर आ रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा, जो पहले यहाँ पर मंदिर था, छोटे वाला हॉल था, उसमें नौका विहार भगवान को करवाया जाता था। खूब सारा पानी भर के भगवान को नाव में बिठा के चलाते थे। अभी भी सोशल मीडिया पे जो वीडियोस डली हैं पुरानी वाली, वो लोग देख सकते हैं इस्कॉन अमृतसर ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल पर या फेसबुक पर, है ना। तो देख सकते हैं पिछली जो सालों की जो वीडियो डली है नौका विहार की, उसमें दिखाया गया किस प्रकार से यहाँ पर नौका विहार होता था पहले। तो अभी तो चलो भगवान की कृपा से बड़ा मंदिर भी बन गया है। कुछ इसके बारे में विचार करें, किस तरह से नौका विहार करेंगे इस बड़े मंदिर में, तो बड़ा आनंद आने वाला है। कल यहाँ पर ठाकुर जी के आगे नौका विहार का कार्यक्रम, कल नहीं सॉरी
अगले संडे यहाँ पर ठाकुर जी के आगे नौका विहार का कार्यक्रम होगा, तो आप लोग जरूर आए और इस दिव्य झांकी का दर्शन करें। ठाकुर जी का जो श्रृंगार भी होगा वो भी बिल्कुल ऐसा होगा कि ठाकुर जी नौका के बीच में खड़े हुए हैं राधा रानी के साथ और नीचे यमुना मैया बह रही हैं। हमारी ये सामर्थ्यता नहीं है कि हम भगवान की उन सब लीलाओं को देख पाएं जो साक्षात भगवान ने की थी, पर यहाँ पर भी जो ये लीलाएं चल रही हैं ये भी साक्षात ही है। ये सब मौका भगवान हमें दे रहे हैं, इसलिए आए और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।